लोग मंदिर भी जाते तो आंखें बंद कर लेते वहां जाकर। जहां मंदिर में लोग जाते भगवान का दर्शन करने या भगवान से मिलने जाते हैं, और घर से जब जाओ ना मंदिर, तो ये मत कहा करो दर्शन करने जा रहे हैं, ये बोला करो मिलने जा रहे हैं। आज से मेरी बात मानना अपने बेटे मनुश्री की, जब घर से जब रवाना हो तो ये कह के जाना कि भगवान हम तेरे से मिलने आ रहे हैं। अरे दर्शन तो दूर से भी होता है कि आप किसी भी मंदिर जाओ, ये कहना हम मिलने जा रहे हैं, भगवान से मिलने जा रहे हैं। मिलना होगा तो सुख की भी बातें होगी, दुख की भी बातें होगी, अपनी बात भी होगी, कुछ धीरे से पराई बात भी कह देंगे, पड़ोसी की भी अर्जी लगा देंगे कि ध्यान रखना मेरे को ज्यादा देना, पड़ोसी थोड़ा कम दे देना, लगा देंगे। हाँ, मिलने जाया करो। बहुत से लोगों को तो पता नहीं होता कि आज भगवान ने कौन सा हार पहन रखा है, कौन सा मुकुट पहन रखा है, गले में कौन सी माला पड़ी है, भगवान को पता ही नहीं। गए दर्शन करके आ गए, अरे फूटे भाग काय का दर्शन करके आया, इसको दर्शन थोड़ी कहते हैं। अरे एक बात, दूसरी बात, आज शिवरात्रि, आज सोमवार का दिन है, आज सब आपने व्रत किया, जब मंदिर जाओ तो मेरे हाथ जोड़ के विनती है, माथा रखकर भगवान को प्रणाम करो। माथा क्यों रखा जाता है? आपने मोहर देखी कि नहीं देखी? मोहर देखी कि नहीं देखी? वो देखने में उल्टी लगती है, लेकिन जैसे कागज पर आती है सीधी हो जाती है। ए ठाकुर जी, हमारे कुछ उल्टी रेखाएं भाग्य में गिर गई है, भाग्य में उल्टी रेखाएं पड़ गई है, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। जैसे ठाकुर को प्रणाम करोगे तो उल्टी रेखाएं सुलटी हो जाती है, इसलिए भगवान को प्रणाम करया करो। एक बात। दूसरी बात, कभी भी माताओं को पसर कर प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए। कई माताएं जो पसर कर प्रणाम करे, कभी नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध करता है। अरे धरती मां सहन नहीं कर सकती। जिन माताओं ने अपने बक्षस्थल से गोविंद को दूध पिलाया हो, नारायण को दूध पिलाया हो, उसको भार को धरती मां भी सहन नहीं कर सकती है। इसलिए कभी माताओं को पसर कर प्रणाम नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, माथा झुका कर प्रणाम करना चाहिए। आजकल तो प्रणाम करना आता ही कहाँ महाराज जी, बच्चे कहाँ प्रणाम करते हैं? बच्चे यूं दूर से यूं, यहाँ यहाँ हाथ लगाते हैं, यहाँ तुम्हारी गोडे तोड़ेंगे, यहाँ हाथ लगाते हैं, यहाँ। बच्चों को झुकना आता ही नहीं है, बच्चों को आपने झुकना सिखाया ही नहीं। बच्चों को तो पिकनिक मनाना सिखाया, गलत गलत जगह बच्चों को भेजा, फिर बोलते हैं महाराज जी बड़ा दुख हो गया। अरे कोई दुख नहीं है, अब भोगो। प्रणाम भी नहीं करना आता हमें। आजकल तो बच्चे एक हाथ से प्रणाम करते हैं। जिंदगी में कभी किसी को एक हाथ से प्रणाम मत करना, बड़ा अपशकुन बताया गया है। और एक हाथ से प्रणाम केवल एक ही समय किया जाता है। कब किया जाता है? जब कोई आदमी मर जाता है, उसके पीछे गरुड़ पुराण सुनाई जाती है, और गरुड़ पुराण सुनकर जब आप खड़े होते हो तो उस समय एक हाथ से प्रणाम किया जाता है। इसके अलावा जिंदगी में कभी एक हाथ से प्रणाम नहीं किया जाता है। अरे क्यों आप सुकून कर रहे हो किसी का? प्रणाम करने में शर्म आ रही हो तो यूं मानसिक प्रणाम कर लो, झुक जाओ ना, बस यूं प्रणाम कर लो, वही प्रणाम हो जाएगा। अब दूर से यूं यूं यूं, अरे काय का प्रणाम है? और आज के स्कूल, जब बच्चे स्कूल भी जाते तो क्या बोल के जाते हैं? टाटा बाय बाय। अरे काय के टाटा बाय बाय? टाटा बाय बाय करके बच्चा पहले ही चला गया, क्या गारंटी वापस आने की? जय श्री कृष्ण राम राम कह के जाओ, गोविंद आपका बच्चा सुरक्षित घर लेकर आएगा, कि गोविंद की जिम्मेदारी हो जाएगी, भगवान की जिम्मेदारी हो जाएगी। घर से जब बच्चा निकले, मेरी माताओं से आग्रह है, बच्चों को बोला करो बेटा जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय का जाप कराकर भेजा करो। हाँ, तो नरसिंह मेहता ने कितनी बार दर्शन किए? बोलो ना, 54 बार। महाराज जी मामला तो भारी है, यहां तो एक बार हो जाए तो निहाल हो जाए। अरे करना ही नहीं चाहते हो आप दर्शन, नहीं करना चाहते हो। अगर दर्शन करना चाहते हो तो होते तो अभी हो गया होता। दर्शन करना चाहते हो पक्का? सोमवार के दिन भरोसा से मुझे बोलना, मैं प्रयोग बता देता हूं, कर लेना, दर्शन होगा। वाकई में करना चाहते हो? मैं श्याम के दरबार से आया हूं, करना चाहते हो? महाराज जी ना हो, काय का दर्शन करा? मैं तो हमारा बेटा पोता का दर्शन कराना, मैं तो शाम का टाइम मोबाइल का दर्शन कराना, व्हाट्सअप देवता का दर्शन करा, काय का दर्शन करा होते महाराज जी? अरे नहीं भाई,
अगर दर्शन वाकई में आपको करना है तो आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। करना है तो एक तो ठाकुर जी को रोज तिलक लगाना स्टार्ट करो। कौन सा तिलक? हरिचंदन। जो व्यक्ति ठाकुर जी को, भगवान शिव को हरिचंदन लगाता है, उसको जीवन में भगवान का साक्षात्कार पक्का होता है, पक्का होता है और पक्का होता है। ये मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं।